हेलो साथियों, आपका मेरे एक विजन एकेडमी चैनल में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी के सैम्पल पेपर के बारे में, जो कि टर्म 2 का है। ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, प्रैक्टिस पेपर है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो कि जिसका टाइम है 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 14 मार्क्स का इसका मार्क्स हैं इसके, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, जो कि इसमें क्या दे रखी हैं कि यहाँ से इससे इस क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन है। दे आर 12 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हैं। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 और 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर के हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 to 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड है, जो कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 to 12 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनके 5 मार्क्स अलाउड हुए हैं। और इसमें कुछ अथवा यानी और ऑप्शन में दिए गए क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स के में एक दिया गया है, और एक दिया गया है आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पहले जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। सॉरी, गलती से निकल गया 1 नंबर वाला। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पहले पूछा है इसका सॉफ्टवेयर का स्टेट बताना है। स्टेट द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे इसका क्या मतलब है सॉफ्टवेयर का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में जो पार्टीज होती हैं इन्वॉल्व, उनको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अभी पहले इन 2 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। चलते हैं। चलते हैं हम अपने रुक जाओ थोड़ा। इधर भी सैंपल पेपर है। अगर तो सॉल्यूशन हाँ, तो मैं इसकी मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या कह रहा है, जो ये है in order to solve a particular problem with the help of computers, a sequence of instruction written in proper language will have to be fed into the computers. A set of such instructions is called a program, and the set of programs is called software. एंड इसका मतलब क्या है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की मदद से किसी भी पार्टिकुलर
किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस में प्रॉपर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को, और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में उसको फीड किया जाता है कंप्यूटर में, और साथ ही कंप्यूटर में फीड किया जाता है और कंप्यूटर में फीड किया जाता है और क्या क्या है ये, कंप्यूटर में फीड किया जाता है a set of such instructions is called a program। और फीड किए हुए इसके ही ग्रुप को हम प्रोग्राम कहते हैं, और इस प्रोग्राम के सेट को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम के सेट ऑफ प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर स्टेट है ये। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में प्रोमिसरी नोट्स की पार्टी इसके बारे में पूछ रहा था। तो इसकी पहली पार्टी होती है प्रोमिसरी नोट की मेकर, जिसे हम ड्रॉवर भी कहते हैं। ड्रॉवर द पर्सन वो promised to pay a certain sum of money as specified in the note। जो मेकर होता है वो प्रॉमिस करता है, उस पर प्रॉमिस करता है पैसे अदा करने के लिए, पैसे देने के लिए स्पेसिफाइड है, एक नोट लिख देता है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है? पेई the person who is being promised or the person who is bound to receive the promised amount as specified note। और ये वो बंदा होता है जो अमाउंट रिसीव करता है, यानी ड्रॉई, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? थर्ड क्वेश्चन इसमें हमें कैलकुलेशन रुक जाओ। थर्ड क्वेश्चन, राकेश कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम का ये पार्ट है और ये क्वेश्चन भी उसी का ही है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और राकेश कीप सिंगल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से बिजनेस करता है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग, वो हमें इंफॉर्मेशन ये दे सकता है। उसके पास कैपिटल एट द बिगिनिंग दे रखी है, ईयर 8 लाख, एंड कैपिटल एट द एंड दे रखी है, यानी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 6,20,000। ओपनिंग कैपिटल हमको दे रखी है 8 लाख और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 6,20,000, ठीक है। और 2,50,000 विथड्रॉ करे हैं उसने हिज पर्सनल यूज़ के लिए, उसने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे विथड्रॉ करे हैं, जो कि 2,50,000 उसका अमाउंट है। हैज़ राकेश नीडेड मनी फॉर एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस, ही आस्क्ड हिज वाइफ फॉर हेल्प, अपनी वाइफ से पूछता है हेल्प करने के लिए। हिज वाइफ अलाउड हिम टू सेल हर ऑर्नामेंट्स, यानी उसके हीरे जेवरात जो हैं, आभूषण जो हैं उसके, एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ इनटू द बिजनेस which come to 30,000
कैलकुलेट हिज पर्सनल प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड। हमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और जो ये अमाउंट दिया गया है उसने अपने ये ऑर्नामेंट्स उसने अपनी बीवी के वाइफ के बेच कर उसे बिजनेस में अलाउ किया है, अलॉट किया है जो अमाउंट, वो उसकी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है उसने कैपिटल। पहले तो हम फॉर्मेट बनाएंगे, इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ अमाउंट डाल देंगे ऐसे करके। यहाँ पार्टिकुलर जैसे इसमें दे रखा है, ये जैसे दे रखा है ऐसे लाइन खींच देंगे। फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है। कैपिटल एट द एंड यानी क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट पुट कर देंगे और ड्राइंग ऐड कर देंगे जो कि 2,50,000 रुपये थी। और ऐड करने के बाद इसका अमाउंट है 8,70,000 और फिर इसमें से लेस कर देंगे इसकी एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे और एडिशनल कैपिटल 30,000 है। इसको लेस करने पर एडजस्टेड कैपिटल जो बचेगी वो बचेगी 8,40,000। अब इसमें से लेस कर देंगे यानी माइनस कर देंगे 8 लाख, तो उसके पास प्रॉफिट आएगा जो कि ईयर में उसने कमाया है 40,000 रुपये, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पूछ रहा है हमसे, डिफाइन प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विथ एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसमें ये तीनों क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्या कह रहा है, पहले तो डिफाइन करना है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स विथ एडजस्टमेंट एंट्री के साथ। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी सीपीयू को हमको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लिस्ट द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के हमको एडवांटेजेस बताने हैं। और इसी के अथवा में दे रखा है क्वेश्चन, और में दे रखा है ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। इसके लिमिटेशंस बताएंगे इसके कंप्यूटर के। तो देखते हैं तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या क्या पूछा था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स को डिफाइन करना था हमको, है ना। तो इसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स occurs when there is a possible reason for debtors who are doubtful that they will not pay debts on time। यानी बैड डेट्स हम कब मानेंगे और डाउटफुल डेट्स कब मानेंगे। बैड डेट्स हम जब मान लेंगे जब हमको ऐसा लगेगा कि हमारा अमाउंट रिसीव नहीं होगा, तो हम उसे बैड डेट्स मान लेते हैं। और अगर हमें शक होने लग जाता है तो उसको हम डाउटफुल डेट्स मान लेते हैं। तो जो पॉसिबल होता है कि अगर वो ऐसा पॉसिबल हो कि वो पैसे वापस ना कर पाए और उससे हमें अमाउंट रिसीव ना हो पाए, तो बैड डेट्स। और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, जनरल के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जनरल के हिसाब से पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे इसको हम 2। इसमें थोड़ा गलत लिख गया है, वरना 2 इसके थोड़ा सा गैप छोड़कर इतना 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट, इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। ये इसकी विद एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पर, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू आल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर, यानी सेंट्रल प्रोसेसर है और मेन प्रोसेसर है, इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। एक सर्किट होता है जो मेन पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स विद इन अ कंप्यूटर दैट क्राइसिस आउट द इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है बाय परफॉर्मिंग द बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट IO operations specified by the instructions। CPU has two component। CPU के भी 2 components होते हैं। पहला क्या है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 उस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एडवांटेजेस पूछ रहा था, वेरियस एडवांटेजेस। तो इसका है स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, रियल टाइम यूजर इंटरफेस, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, स्केलेबिलिटी और लेजिबिलिटी। ये इसकी क्या है, ये इसकी एडवांटेजेस हैं कंप्यूटराइज्ड। इसको एक्सप्लेन भी करना होगा हमको, एक एक पॉइंट में इसको एक्सप्लेन, एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, ठीक है। और इसके और में दिया गया था क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट कंप्यूटर्स, लिमिटेशंस इन स्पाइट ऑफ सो मैनी क्वालिटीज कंप्यूटर्स सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। उसके निम्नलिखित लिमिट्स हैं उसकी कंप्यूटर की। लैक ऑफ द कॉमन सेंस, यानी उसका अपना कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे सीन्स कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द स्टोरेड प्रोग्राम दे सिंपली इसका कोई अपना कॉमन सेंस नहीं होता है, ठीक है। 0 IQ होता है इसका, लैक फीलिंग होती है, विदाउट फीलिंग होता है ये, लैक ऑफ डिसीजन होता है, ये अपने आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, बिना ह्यूमन के डिसीजन नहीं ले सकता है, कितना भी इंटेलिजेंट हो ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। इसमें हमें पहचान करनी है कौन सा एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है और कौन सा रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। पहला दे रखा है, पहला पॉइंट में, एक्सपेंस ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग परचेज्ड टू मेक इट रेडी फॉर यूज़। तो ये कैसा कौन से नेचर का होगा, ये होगा कैपिटल नेचर का। क्यों, क्योंकि ये कभी कभार होता है। हम बिल्डिंग के लिए वाइट वॉशिंग कभी कभार कराते हैं। सिंपल सा अगर कैपिटल नेचर होगा तो ये कैपिटल नेचर कभी कभार होने वाला या एक बार होने वाला जो खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो जाएगा। और रेवेन्यू जो कि बार बार होती है, जैसे सेल परचेज, और कैपिटल में जैसे मशीन एसेट्स खरीदते हैं हम, ठीक है, इसमें वो सब आ जाएंगे। और सेकंड दे रखा है,
10,000 spent on constructing platform for a new machine। ये भी कैपिटल नेचर का ही है, क्योंकि किसी प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्टिंग का काम चल रहा है और उसके लिए एक मशीन खरीदी है, स्पेंड की है, तो ये भी कैपिटल नेचर का हो जाएगा। और दूसरा है थर्ड, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 incurred फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है कैपिटल, जो कि मैंने आपको बता दिया था। दूसरा भी कैपिटल है। तीसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंस। पे टू मेक एन एसेट्स रेडी टू यूज़, उसमें एसेट्स खरीदते हैं हम, इसमें भी मशीन खरीदते हैं। और मेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, जो कि होता रहता है। और क्वेश्चन नंबर 8 में 7 के ही अथवा में मतलब ऑप्शन में दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। हमको ईयर के एंड में 31 मार्च 2019 को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हमको क्या दी गई है? ओपनिंग स्टॉक दिया गया 1 अप्रैल 2018 का। फ्राइट एंड पैकिंग दे रखी है 10,000 की। 25,000 की ओपनिंग स्टॉक दे रखी है। सेल्स दे रखी है 1,90,000 की। गुड्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 के गुड्स परचेज किए गए थे। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019 दे रखा है, जो कि 30,000 है। पैकिंग एंड एक्सपेंसेस ऑन सेल, सेल पर जो पैकिंग एक्सपेंस हुआ है वो है 6,000। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके निकालेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो कि हम निकालेंगे यहाँ पर। ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कहाँ गया? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग एडजस्टेड परचेस। इसके अंदर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस फ्राइट एंड पैकिंग प्लस गुड्स परचेज्ड, ये सब प्लस होके आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमको अमाउंट क्या क्या दे रखा है? हमको अमाउंट दे रखा है सेल का अमाउंट दे रखा है 1,90,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक का दे रखा है 30,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 25,000 प्लस 10,000 दे रखा है फ्राइट एंड पैकिंग और गुड्स परचेज्ड 1,40,000 के गुड्स परचेज किए गए। तो इसमें क्या हुआ है? सबसे पहले तो हमने 1,90,000 को प्लस कर दिया 30,000 से, तो हो गया अमाउंट 2,20,000। ठीक है, और इसमें 25,000 को प्लस करके 10,000 प्लस करके और 1,40,000 प्लस करके आया अमाउंट 1,75,000। इसको अब हमें माइनस करना है 2,20,000 में से माइनस करेंगे 1,75,000, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट
45।